तो इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमारी आयरन मैन 1 मूवी ख़त्म हुई थी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रशिया के मॉस्को शहर में एंटोन वॉनको नाम का एक आदमी जो टोनी स्टार्क के उसी इंटरव्यू को देख रहा होता है जहाँ पर टोनी स्टार्क अपने आप को आयरन मैन रिवील करता है। एंटोन वॉनको असल में टोनी स्टार्क के पिता हॉवर्ड स्टार्क का पार्टनर होता है जिसने आर्क रिएक्टर डिज़ाइन किया था हॉवर्ड स्टार्क के साथ, लेकिन उसने वो आर्क रिएक्टर बेच के पैसे कमाने का सोचा था। इसी वजह से हॉवर्ड स्टार्क ने उनको अपनी कंपनी से निकाल दिया था। टोनी स्टार्क के वो इंटरव्यू देख के एंटोन वॉनको हार्ट अटैक से मर जाता है। उसके पिता की मृत्यु देखने के बाद इवान वॉनको अपने लिए भी आर्क रिएक्टर जैसा कुछ बना लेता है टोनी स्टार्क से बदला लेने के लिए। दूसरी तरफ यूएस गवर्नमेंट टोनी स्टार्क को कोर्ट में बुलाती है अपना जो सूट है वो यूएस गवर्नमेंट को सौंपने के लिए, लेकिन तभी टोनी स्टार्क बोलता है कि आयरन मैन और टोनी स्टार्क एक ही है, तो आयरन मैन को सौंप देने का मतलब है टोनी स्टार्क को यूएस की मिलिट्री को सौंप देना। तो टोनी स्टार्क इसे साफ इनकार कर देता है। तभी सैनिटर वहाँ पर और एक वेपन एक्सपर्ट को बुलाती है जिसका नाम होता है जस्टिन हैमर, और वो बोलता है टोनी स्टार्क की जो आयरन मैन सूट है वो बहुत ही ख़तरनाक है इस देश के लिए, तो वो यूएस की मिलिट्री को सौंप देना चाहिए। तभी टोनी स्टार्क यूएस की डेटाबेस को हैक करके कोर्ट में सबको दिखा देता है कि जस्टिन हैमर भी टोनी स्टार्क के जैसा सूट बनाना चाहता था, लेकिन वो एक फेलियर साइंटिस्ट है जिसको टोनी स्टार्क के जैसा शानदार सूट बनाने की काबिलियत भी नहीं रखता। और वहाँ पर टोनी स्टार्क इसको एक्सपोज करके वहाँ पर से निकल जाता है अपने शानदार अंदाज में। वहाँ पर इवान वॉन को भी अपना सूट बनाना पूरा कर लेता है, और एक तरफ हमें दिखाया जाता है टोनी स्टार्क का जो आर्क रिएक्टर है उसके अंदर जो पैलेडियम नाम का धातु है जिसमें आर्क रिएक्टर को पावर मिलती है, वो धीरे धीरे टोनी स्टार्क की ब्लड टॉक्सिसिटी को बढ़ा के उसको मार रहा होता है। इसके लिए टोनी अपना सब कुछ पेपर पॉट्स के नाम पर कर देता है और अपने लिए नताशा रोमानोफ को हायर करती है अपने न्यू असिस्टेंट के हिसाब से। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक कार रेस, और वहाँ पर टोनी स्टार्क भी सरप्राइज एंट्रेंट के रूप पर वहाँ पर हिस्सा लेता है, लेकिन तभी उसके ऊपर अटैक कर देता है इवान वॉन को। लेकिन तब पेपर पॉट्स और हैप्पी होगन मदद करने के लिए पहुंचते हैं टोनी स्टार्क के उसके पोर्टेबल सूट के साथ, और वो पहन के वो इवान को हरा देता है। उसके बाद इवान वॉनको को वहाँ की पुलिस पकड़ कर ले जाती है। उसके बाद टोनी जाता है उससे मिलने के लिए जेल में। वहाँ पर टोनी उससे कुछ टिप्स देता है गलती से, और वो टोनी स्टार्क को हरा सकता था किस किस तरीके से वो टोनी इवान वॉनको को बता देता है। उसके बाद जस्टिन हैमर जो है वो इवान वॉनको को वहाँ पर से भगा ले जाता है ऐसा एक शानदार सूट बनाने के लिए जो टोनी स्टार्क ही बना सकता था। और वहाँ पर टोनी स्टार्क अपने बर्थडे पे आयरन मैन सूट को पहन के उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं। वहाँ पर जेम्स रोड्स आते हैं टोनी स्टार्क को रोकने के लिए, पर वो टोनी स्टार्क जो है वो जेम्स रोड्स की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो अपना जो उल्टा सीधा काम है वो जारी रखता है। और तब जो जेम्स रोड्स है वो आयरन मैन का एक सूट चुरा के पहनकर टोनी स्टार्क को वहाँ पर रोकने के लिए जाते हैं, और तभी हमें दिखाया जाता है एक शानदार फाइट सीक्वेंस। अगले दिन रोडी अपना सूट लेकर यूएस आर्मी के बेस फोर्स पर जाता है, लेकिन टोनी स्टार्क वहाँ पर ही रह जाता है। उसके बाद टोनी को मिलने आता है निक फ्यूरी और नताशा रोमानोफ। निक फ्यूरी टोनी को बताते हैं कि उसके पिता शील्ड के फाउंडर में से एक थे। उसके बाद वो टोनी को बताते हैं कि उसे अपने लिए एक बेहतरीन सूट बनाना होगा देश को बचाने के लिए, और वो टोनी स्टार्क को कुछ चीज़ें देते हैं जो कि हॉवर्ड स्टार्क के होते हैं। फिर टोनी स्टार्क हॉवर्ड स्टार्क के एक वीडियो प्ले करते हैं। वहाँ पर टोनी स्टार्क अपना आर्क रिएक्टर जो कि प्लूटोनियम की प्रॉब्लम की वजह से नष्ट हो रहा होता है, वो अपने पिता के वो वीडियो देख के वो प्लूटोनियम का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, और वो प्लूटोनियम की जगह पर यूज़ करता है वाइब्रेनियम। उसके बाद इवान वॉन को फ़ोन करके चैलेंज करता है टोनी स्टार्क को। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जस्टिन हैमर
जिसने अपने एक एग्जीबिशन में बहुत सारे रोबोट्स और रोडी का सूट जो हैमर ने अपग्रेड किया होता है और जिसका नाम होता है वार मशीन, वो एक प्रदर्शन करता है यूएस के मिलिट्री की तरफ से। लेकिन जो कि टोनी स्टार्क को पता चल जाता है कि इवान वॉन को सब कुछ तबाह करने वाला है, तो वो रोबोट्स और रोडी को रोकने के लिए वहाँ पर जाता है। उसके बाद रोडी का जो सूट है वो कंट्रोल कर लेता है इवान वॉन को। टोनी तब एक खाली मैदान में पहुंच जाता है जिससे कि जो रोबोट्स है वो भी उसके पीछे आ जाए और जो देश का है वो ज़्यादा कुछ खतरा ना हो। फिर नाताशा रोमानोफ पहुंच जाती है इवान वॉन को, जहां पर से रोडी का जो सूट है और बाकी सारे रोबोट्स कंट्रोल कर रहा होता है वहां पर, और वो जाके रोडी का जो सूट है वो उसका कंट्रोल उसको वापस कर देती है। लेकिन रोबोट्स का जो प्रॉब्लम है वो नाताशा रोमानोफ सॉल्व नहीं कर पाती। उसके बाद जेम्स रोड्स और टोनी स्टार्क मिलकर फाइट करते हैं पूरे रोबोटिक आर्मी से। फिर आता है इवान वॉन को अपने न्यू सूट के साथ, लेकिन वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। लेकिन एंड में टोनी स्टार्क और वार मशीन मिलके उसको हरा देते हैं और वो वहाँ पर ही मर जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क को अप्रूवल नहीं मिलता निक फ्यूरी की तरफ से एवेंजर्स में रहने के लिए। अभी तक के लिए टोनी स्टार्क को शील्ड का एक सलाहकार बनाया जाता है निक फ्यूरी की तरफ से। और फिर हमें दिखाया जाता है टोनी स्टार्क और रोडी को सम्मानित कर रहे होते हैं सेनेटर, और उसी के साथ हमारी इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है थॉर का हैमर मेक्सिको के एक शहर में।